अगर आप इस वक्त अपने लिए 55 से 60 हजार की कीमत में एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 13 के सामने एक नया चैलेंजर आ गया है। ये है Tecno Spark 20 Pro Plus, जिसे मैंने 2-3 दिन पहले ही यहाँ चैनल पे अनबॉक्स किया है। एंड व्हाट अ फोन इट इज। और ये दोनों फोन्स अपनी कीमत के हिसाब से तगड़ी स्पेक शीट्स और अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। तो आप में से बहुत से दोस्तों की डिमांड थी कि हम इन दोनों फोन्स का एक इन डेप्थ कंपैरिजन करें। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और हमारी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा कहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहां वीक। हमेशा की तरह वीडियो के आखिर में हम पॉइंट्स पे बेस करके इन दोनों में से एक विनर भी सेलेक्ट करेंगे और आपसे हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी का वोट भी शेयर करेंगे कि आप लोगों ने इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट किया, और वो सेक्शन आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अब शुरू करते हैं हमारे कंपैरिजन को, और सबसे पहला कंपैरिजन है प्राइस का। तो Redmi Note 13 दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। 8128 जिसकी रिटेल प्राइस 55,000 रुपए है, लेकिन ये वाला ज्यादातर जगहों पे आउट ऑफ स्टॉक है। दूसरा वेरिएंट है 8256, ये वाला 60,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ है, लेकिन इस वक्त आपको 56 से 57,000 तक का आराम से मार्केट से मिल जाएगा। जबकि दूसरी तरफ Tecno Spark 20 Pro Plus का एक ही वेरिएंट है 8256 और इसकी रिटेल प्राइस 56,000 रुपए है। और ऑफ कोर्स ये वाला भी आपको कमोवेश 2-3 हजार के डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। अब हमारी आज की वीडियो के लिए मैं इन दोनों फोन्स के 8256 GB वाले वेरिएंट्स कंसीडर करूंगा। अब अगर आप Redmi Note 13 का 8128 वाला वेरिएंट लेना चाह रहे हैं तो वहां Redmi Note 13 ये प्राइस का राउंड आराम से जीत जाएगा, लेकिन क्योंकि इस वक्त मार्केट में ये आसानी से दस्तयाब नहीं है तो इस वजह से मैं प्राइस में इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिल्ड और डिजाइन पे। तो यहाँ दोनों फोन्स प्लास्टिक के हैं, लेकिन दोनों की डिजाइन लैंग्वेज और एस्थेटिक्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। पहले आते हैं माजी की चैंपियन Redmi Note सीरीज पे। तो इस Redmi Note 13 की बैक हाई ग्लॉस फिनिश में है, जबकि फ्रेम को मैट फिनिश में रखा गया है। और इस फोन की डिजाइन लैंग्वेज काफी बॉक्सी और फ्लैट है। फ्लैट बैक, फ्लैट फ्रेम, और बैक पे ये बड़े बड़े से कैमरास हैं। आगे Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन दी गई है और इस फोन में IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है, तो ये फोन हल्के फुल्के स्प्लैशेस बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन मेरे लिए हैंड्स डाउन इस फोन का सबसे बड़ा इशू है इसकी ये ग्लॉसी बैक। अगर आप इस फोन को कवर के बगैर इस्तेमाल करेंगे देन वेलकम टू फिंगरप्रिंट सिटी। मेरी Xiaomi से दरख्वास्त है कि प्लीज अपने फोन्स को मैट फिनिश में ही रखा करें। कोई तो वजह है कि इस वक्त के ज्यादातर फ्लैगशिप फोन्स मैट फिनिश बैक के साथ आते हैं, जबकि दूसरी जानिब Tecno Spark 20 Pro Plus की बैक पे ये सॉफ्ट टच मैट फिनिश दी गई है, जबकि इस लूनर फ्रॉस्ट कलर में कैमरा मॉड्यूल के पास ये ग्लॉसी फिनिश है, जो कि पहली नजर में मुड़ी चुड़ी प्लास्टिक की पन्नी लगती है, जिसे मैं पहली बार उतारने की भी कोशिश कर रहा था। अब दोस्तों इस फोन की डिजाइन की बेस्ट बात है इसकी कर्व्ड एजेस, यहाँ तक कि इसका डिस्प्ले भी कर्व्ड है, जिससे ये फोन अपने प्राइस पॉइंट से ज्यादा महंगा महसूस होता है। फिर इस फोन में IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस है, तो ये वाला तो Redmi Note 13 से भी ज्यादा हल्के फुल्के स्प्लैशेस बर्दाश्त करेगा। उसमें IP54 है, लेकिन ये फर्क बहुत ही मामूली है। और ये भी जहन में रखें कि इस Spark 20 Pro Plus में आगे Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। साइजेस की बात करें तो ये दोनों फोन्स ही खासे बड़े हैं, लेकिन Spark 20 Pro Plus इज द बिगर फोन हियर। लेकिन जो ज्यादा नुमाया फर्क है वो है थिकनेस में, क्योंकि Tecno Spark 20 Pro Plus सिर्फ 7.6 मिलीमीटर यानी कि 0.3 इंचेस थिक है, जो कि फोन्स में बहुत ही स्लिम कंसिडर किया जाता है। जबकि Redmi Note 13 8 मिलीमीटर का है, जो कि फोन्स में स्टैंडर्ड थिकनेस समझी जाती है। बैक पे आ जाएं तो यहाँ Redmi Note 13 की कैमरा इंप्लीमेंटेशन मुझे थोड़ी ज्यादा पसंद आई। मुझे टेक्नो का ये सर्कल शेप्ड कैमरा मॉड्यूल इतना नहीं समझ में आया। लेकिन अब आते हैं इन दोनों फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट करने पे, एंड आई थिंक यू नो वेयर दिस इज गोइंग। मेरे हिसाब से Tecno Spark 20 Pro Plus थोड़ा बेहतर है अपनी कर्व डिजाइन, मैट फिनिश बैक और Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन की वजह से। और दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करते हैं डिस्प्ले पे, और ये वाला सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इन दोनों फोन्स में बहुत ही जबरदस्त डिस्प्लेस दिए गए हैं। इनफैक्ट जब ये Redmi Note 13 लॉन्च हुआ था तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने इसे बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले कहा था, और फिर कुछ दिनों बाद ये Tecno Spark 20 Pro Plus जब लॉन्च हुआ तो इसे भी मैंने बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले कहा था। पहले इन दोनों के स्पेक्स देख लेते हैं। तो साइज में Tecno Spark थोड़ा बड़ा है 6.78 इंचेस के साथ, जबकि Redmi Note 13 में 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है। दोनों फोन्स में फुल HD AMOLED पैनल्स हैं, दोनों का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज के साथ अल्ट्रा स्मूथ है। फिर दोनों में होल पंच कटआउट्स दिए गए हैं और दोनों फोन्स के बेजल्स भी पतले हैं, ऑल्दो यहाँ Tecno Spark 20 Pro Plus का चिन थोड़ा ज्यादा पतला है। फिर यहाँ दोनों फोन्स में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी मौजूद हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों डिस्प्लेज में फर्क क्या है। तो एक बड़ा फर्क तो ब्राइटनेस का है, जहां Redmi Note 13 का डिस्प्ले माइंड बॉगलिंग 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, और इतने ब्राइट डिस्प्लेस आजकल हम सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं। जबकि Tecno Spark 20 Pro Plus 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस पे मैक्स आउट होता है,
अब 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी ठीक ठाक ब्राइट होता है, लेकिन 1800 निट्स का मतलब है कि आप इस फोन को तेज धूप में भी ज्यादा कंफर्टेबली इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन यहाँ दूसरा और मेरी नजर में गेम चेंजिंग फर्क है कि टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस का डिस्प्ले कर्व्ड है और ये चीज हर जगह बहुत ही अप्रिशिएट की जा रही है। नॉर्मली हम ऐसे कर्व्ड डिस्प्लेस प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं, तो ऐसे मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे इसे हर कोई बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा है। एंड ऑन दैट नोट वक्त आ गया है कि हम इन दोनों डिस्प्लेज में से एक विनर सेलेक्ट करें। और जहां Redmi Note 13 स्पेक वाइज एक टॉप नॉच डिस्प्ले दे रहा है, वहां मेरे लिए कर्व डिस्प्ले ने गेम ऑन कर दी है और मैं टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस को एक विनर सेलेक्ट कर रहा हूं। लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान में रखें कि हर किसी को ऐसे कर्व डिस्प्लेस पसंद नहीं आते। कुछ लोगों को इनके साथ एक्सीडेंटल टचेस और इश्यूज होते हैं, मुझे नहीं होते। मुझे कर्व डिस्प्लेस बहुत ही पसंद है। तो मेरा ख्याल है डिस्प्लेस के बाद जरा ऑडियो एक्सपीरियंस पे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों फोन्स ड्यूल स्पीकर्स के साथ हैं और अगर मैं यहाँ साउंड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के साउंड में थोड़ा ज्यादा ट्रेबल महसूस हुआ, जबकि Redmi Note 13 के साउंड में थोड़ा बेस ज्यादा था। टेक्नो स्पार्क का एक इशू ये भी था कि फुल वॉल्यूम पे बैक पे ठीक ठाक वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, जो कि केस के साथ इतना इशू नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा टर्न ऑफ करती है। और ओवरऑल साउंड क्वालिटी में भी मुझे Redmi Note 13 थोड़ा ज्यादा बेहतर लगा। और ये भी नोट करें कि इसमें एक हेडफोन जैक भी दिया गया है, जबकि टेक्नो ने फ्लैगशिप लाइफ को पूरी तरीके से एम्ब्रेस कर लिया है और इस पे कोई हैंड्स फ्री हेडसेट नहीं लग सकता। इसके लिए आपको वायरलेस बड्स ही इस्तेमाल करने होंगे। तो ऑडियो एक्सपीरियंस में मैं Redmi Note 13 को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अब आते हैं उस सेक्शन पे जो आप लोगों को हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और वो है चिपसेट परफॉर्मेंस। तो भैया पहले इन दोनों फोन्स के स्पेक्स देख लेते हैं। Redmi Note 13 में Qualcomm का Snapdragon 685 चिपसेट है। ये एक 6 नैनोमीटर का 4G चिपसेट है, साथ में Adreno 610 GPU है, 8GB रैम है और साथ में UFS 2.2 स्टोरेज है। और इस फोन में हाइब्रिड ड्यूल सिम भी मौजूद है, तो आप इस फोन में या तो 2 सिम्स या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। क्योंकि दूसरी जानिब टेक्नो तो यहाँ ऑल गन्स ब्लेजिंग आया है, क्योंकि इसमें MediaTek का Helio G99 अल्टीमेट चिपसेट है। ये भी 6 नैनोमीटर का चिप है, साथ में Mali G57 GPU है, 8GB रैम है और यहाँ भी UFS 2.2 स्टोरेज है। अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने गलती से eMMC 5.1 स्टोरेज कह दिया था। खैर यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक्नो स्पार्क में कोई SD एक्सपेंशन सिरे से मौजूद ही नहीं है, यहाँ सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन दिया गया है। और 256GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप अपने फोन पे कार्ड वार्ड लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपको Redmi Note 13 ही चूज करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, तो MediaTek Helio G99 अल्टीमेट, बाय द वे इस अल्टीमेट का मतलब है कि इसकी परफॉर्मेंस को ट्यून किया गया है। ये 10% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है नॉर्मल Helio G99 से। लेकिन कहने की बात यहाँ ये है कि ये आराम से Snapdragon 685 को हरा देता है। Antutu में टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस तकरीबन 1 लाख पॉइंट ज्यादा स्कोर करता है, जबकि Redmi Note 13 का Snapdragon 685 थोड़ा अंडर पावर्ड महसूस होता है, खासकर इस 55 से 60 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे। बस Snapdragon 685 का एक सेविंग ग्रेस है इसकी एफिशिएंसी। ये चिपसेट बैटरी थोड़ी कम कंज्यूम करता है, लेकिन ये दोनों फोन्स एक एवरेज यूजर की डेली यूज एप्स आराम से हैंडल करेंगे। ज्यादातर एवरेज यूजर्स को इन फोन्स में कोई फर्क नहीं महसूस होगा, लेकिन गेमिंग के लिए MediaTek Helio G99 थोड़ा बेहतर सूटेड है। तो दोस्तों बेहतर बेंचमार्क स्कोर्स और थोड़े बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस की वजह से मैं परफॉर्मेंस में टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस को विनर डिक्लेयर कर रहा हूँ। और अब हम आगे बढ़ के बात करेंगे बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे। तो ये बहुत ही क्विक होने वाला है, क्योंकि यहाँ इन दोनों फोन्स की आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। दोनों फोन्स में 5000 mAh की बैटरीज हैं, जिसकी वजह से बैटरी साइजेस में भी टाई है और दोनों ही 33 वाट की बेयर मिनिमम चार्जिंग स्पीड के साथ आते हैं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर आपको इससे ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड भी मिलती है। तो चार्जिंग स्पीड में भी इन दोनों फोन्स में टाई है। अब अगर आप हमारे साथ यहाँ तक इस वीडियो में मौजूद हैं तो भैया मुझे नीचे कमेंट्स में एक फिस्ट बम्प जरूर दे देना, ताकि मुझे पता हो कि रिव्यू स्पीकर फैमिली के लोग कौन से हैं। और अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे, और ये वाला सेक्शन काफी शॉर्ट होने वाला है। Redmi Note 13 में Android 13 है, सुनने में आ रहा है कि इसे जल्द Android 14 पे अपडेट कर दिया जाएगा, जबकि टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ आता है। दोनों फोन्स में इनके ब्रांड्स की कस्टम स्किन्स हैं। Redmi Note 13 में Xiaomi की MIUI 14 लगी हुई है, जबकि टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में HiOS 13.6 है। अब मैं पर्सनली इन दोनों इंटरफेसेस के बारे में काफी इनडिफरेंट हूं, मुझे इन दोनों में से कोई भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। बस एक जो नोटेबल फर्क है वो ये है कि टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर मौजूद है, जबकि Redmi Note 13 में नहीं है। तो अगर आप चुपके चुपके लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं तो ये चीज आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और या ये बात भी नोट करें कि Redmi को अगले 3 साल के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, जबकि एंड्रॉइड स्पेस में नॉर्मली ज्यादातर ब्रांड्स को 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंटरफेस के इस राउंड में मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों अब हम फाइनली आ गए हैं कैमरास पे, और जाना कहीं नहीं क्योंकि इसके बाद हम वीडियो को रैप अप करेंगे। तो Spark 20 Pro Plus के बैक पे ये सो कॉल्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद 3x इन सेंसर जूम और 0.08 मेगापिक्सल्स के 2 ऑक्सिलरी सेंसर्स हैं, प्रोबेबली डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए। जबकि Redmi Note 13 के बैक पे एक हकीकी ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ऑल्सो विद 3x इन सेंसर जूम, लेकिन इसके साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है और साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। अब पहले जरा दोनों फोन्स के मेन कैमरास को साइड बाय साइड चेक करते हैं। तो इन दोनों की ओवरऑल परफॉर्मेंस में मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखा, बस एक दो चीजें थी जैसे कि वाइट बैलेंस। यहाँ टेक्नो Spark 20 Pro Plus ने थोड़ा ग्रीनिश और ब्लूइश प्रोफाइल रखा है, जबकि Redmi Note 13 का कलर प्रोफाइल प्रीटी मच न्यूट्रल है। इस वाले शॉट में तो Spark 20 Pro Plus का वाइट बैलेंस बिल्कुल ही बढ़ गया। क्लैरिटी और शार्पनेस दोनों कैमरास की अच्छी हैं और जूम करके भी हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं। बस यहाँ फर्क यह है कि Redmi की इमेजेस थोड़ी ज्यादा प्रोसेस्ड और शार्पन्ड महसूस होती हैं, लेकिन जहाँ Redmi Note 13 पासा पलट देता है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा से, क्योंकि टेक्नो Spark 20 Pro Plus में सिरे से कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा मौजूद ही नहीं है। और अब आते हैं वीडियो पे, तो यहाँ टेक्नो Spark 20 Pro Plus एक हाथ आगे है क्योंकि ये मैक्सिमम 1440p वीडियो लेता है, जबकि Redmi Note 13 मैक्स 1080p तक जा सकता है। और मुझे Spark 20 Pro Plus की स्टेबलाइजेशन भी बेहतर लगी। फिर भी मेरा ख्याल है कि अल्ट्रा वाइड कैमरा होने की वजह से Redmi Note 13 का कैमरा सेटअप ज्यादा सुपीरियर है और मैं इसे विनर डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ बात आती है सेल्फी कैमरास की, तो वहाँ टेक्नो छा गया। पहली बात तो इसके स्पेक्स बेहतर हैं। टेक्नो ने यहाँ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया है, क्योंकि Redmi Note 13 में बेचारा सा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है एंड नो फ्रंट फेसिंग फ्लैश। फिर यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन में भी मुझे टेक्नो की इमेजेस थोड़ी बेहतर लगी। इनमें ज्यादा डिटेल्स हैं, इनकी डायनामिक रेंज भी थोड़ी बेहतर है और इमेजेस थोड़ी ब्राइट भी ज्यादा हैं, जबकि Redmi की सेल्फीज मुझे निस्बतन थोड़ी डार्क महसूस हो रही थी। लेकिन पोर्ट्रेट मोड में टेक्नो का सेल्फी कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, खासकर एज डिटेक्शन में। बट अगेन आई हैव टू गिव प्रॉप्स टू टेक्नो, और इस ज्यादा रेजोल्यूशन की वजह से मैं सेल्फीज के इस राउंड में टेक्नो को विनर डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे फाइनल शोडाउन पे, और इसके लिए हम हमेशा की तरह एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे और हर कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है और टाई की सूरत में दोनों फोन्स को 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब तक तो टेक्नो Spark 20 Pro Plus लीड में है, Redmi से 2 पॉइंट्स आगे चल रहा है। तो यहाँ लीड काफी हैवी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी ने किसे वोट दिया है। तो जनाब, यहाँ आप लोगों ने भी रिव्यू स्पीकर के मौकिफ की तायद की है और एक भारी अक्सरियत से टेक्नो Spark 20 Pro Plus को मैंडेट दिया है। और फिक्र ना करना, यहाँ फॉन्ट 45, 47, 48, 50 सारे जमा हो चुके हैं और कोई धांधली नहीं हुई है। बट कमिंग बैक टू द वीडियो, मैं इस रिजल्ट से अग्री करता हूँ, लेकिन ये भी जहन में रखें कि हमने यहाँ Redmi Note 13 के 60,000 वाले वेरिएंट को कंसिडर किया है। अगर आपको Redmi Note 13 का 55,000 वाला वेरिएंट मिल जाता है तो प्राइस के राउंड में Redmi Note 13 एक और पॉइंट ले जाएगा, लेकिन उससे ओवरऑल रिजल्ट पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और पॉइंट्स टेबल देखते हुए आपको खुद फैसला करना होगा कि कौन से फीचर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अपना फैसला करने में काम आएगी। अपनी चॉइस मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और फॉलो करें, वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।